ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी तक इस पर कोई बयानबाजी नहीं की। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए जो 4 इंजीनियर्स थे उनको कहीं ना पिछले कई कह सकते हैं सालों से अपनी रणनीति में बदलाव किया है और जो तमाम बड़े नेता थे उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करने का काम जरूर किया है। तो मोहन सिंह यादव हमेशा से ही विवादों के घेरे में रहे हैं, चाहे वो उन्हीं के पार्टी के नेता हो या फिर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ तमाम राज्यों के 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुआ। 23 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे, लेकिन 23 नवंबर को आने वाले परिणाम से पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ा सियासी संग्राम छिड़ चुका है। एक बड़ा युद्ध देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हुआ। विजयपुर पर वोटिंग के दौरान बड़ा बवाल देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए कि वोट डालने से रोका जा रहा है, आदिवासियों के घरों को जलाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे को उठाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करवाई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ये तक कह दिया कि दोबारा चुनाव विजयपुर विधानसभा सीट पर होने चाहिए। इसी के साथ साथ अब एक और बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में उठता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है। दरअसल ये मामला है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का। माधवराव सिंधिया जो केंद्र के कई बड़े बड़े पदों पर विराजमान रहे हैं। माधवराव सिंधिया कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना है तो माधवराव सिंधिया इसका बड़ा जरिया बनते थे। लेकिन माधवराव सिंधिया के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया। विधायकों संग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तहत जो सपना लेकर बीजेपी में आए थे सीएम बनने का, वो सपना तो पूरा नहीं होता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन जो मामला है वो कटनी बाईपास का है। कटनी बाईपास पर सड़क को लेकर कार्य चल रहा था। यहाँ पर 4 लेन बनाने के लिए कार्य था, लेकिन इस दौरान देखा जा रहा था कि सड़क पर माधवराव सिंधिया की जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, उसको हटाना था क्योंकि वो बीच सड़क पर आ रही थी। लेकिन देखा जाए तो उस मूर्ति को हटाने के लिए जो अधिकारी थे, जिस तरीके से मूर्ति को हटा रहे थे, वो अपमानजनक माना गया। गले में फंदा डालकर मूर्ति को हटाना एक तरीके से माधवराव सिंधिया का अपमान करने जैसा था। इस पूरे मुद्दे को भुनाते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अपमान करती है। जो अब जिंदा भी नहीं है उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया खामोश है। इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े करते हैं? जीतू पटवारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में उतर जाते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे मामले पर खामोश है, जिसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में इसका असर क्या उपचुनाव के नतीजों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिराज। ये जो पूरा मामला सामने आया है ये कटनी बाईपास का है। जिस तरीके से मूर्ति को हटाया जा रहा था, इसके तहत अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। जो इंजीनियर इस काम में लगे हुए थे वो हटा दिए जाते हैं। करीबन 4 इंजीनियरों को यहाँ से हटाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरों में आ जाती है। और ऐसे में देखा जाए तो कई ऐसे मामले मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले थे, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने का विवाद मध्य प्रदेश में उठा हो, चाहे दलितों के साथ अपमान ही क्यों ना हो रहा हो। क्या लगता है कि जो ये मुद्दा अब यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है, क्या बुधनी विजयपुर उपचुनाव के नतीजों पर असर डालता हुआ दिखाई देगा? जी देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरीके से माधवराव सिंधिया का कह सकते हैं कि जो मूर्ति था उसको हटाया गया, ये कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में है। जाहिर सी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी तक इस पर कोई बयानबाजी नहीं की। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए जो 4 इंजीनियर्स थे उनको कहीं ना कहीं हटाया ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और कोई भी पार्टी अगर किसी मुद्दे को बड़ा बनाती है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव पर इसका असर ज़रूर देखने को मिलता है। और जिस तरीके से अभी देश में कई
राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, इसके साथ ही कई सीटों पर उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरा मुद्दा असर डालता हुआ जरूर नजर आएगा और आगामी जो विधानसभा के चुनाव है वहां पर भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जरूर उछालती हुई नजर आएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक्शन जरूर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक लिहाज से ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ सकता है आगामी जो चुनाव है उसको लेकर के भी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से जिस तरीके से आरोप लगते आ रही हैं, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के हो या फिर तमाम जो मूर्तियां कहीं ना कहीं बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, हम यहाँ पर माधवराव सिंधिया की बात कर रहे थे। जीतू पटवारी ने कहा जब तक हम इंसाफ नहीं दिला देते, जब तक यहाँ पर माफ़ी नहीं मंगवा लेते बीजेपी से, जब तक हम झुकेंगे नहीं। जीतू पटवारी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों खामोश हैं इस पर तो वो ही जाने, लेकिन हम माधवराव सिंधिया के साथ हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का अपमान है और माधवराव सिंधिया का अपमान है। ये अपमान की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया। क्या बीजेपी के जरिए जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन सिंह यादव हैं, क्या उनका मुख्यमंत्री बनना ही बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता हुआ नजर आए? क्योंकि सब चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी अपने फैसलों पर अड़िग रहती है और मोहन यादव को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जी देखिए नाज़मीन, जब से विधानसभा के जो चुनाव हुए, समापन हुए, उसके बाद से देखा गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का पत्ता जो है वो पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आता है। और जाहिर सी बात है मोहन सिंह यादव जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो विवादों के घेरे में रहते हैं, खासतौर पर लाउड स्पीकर को लेकर के। उसके बाद से जो कह सकते हैं मीट मछली की जो दुकानें थी उसको लेकर के तमाम तरह के फैसले लगाते हुए नजर आते हैं कि खुले में बिक्री नहीं होगी, लाउड स्पीकर जो है वो नए धार्मिक स्थानों से हटाने जाएंगे। तो उसके बाद से ही देखा गया कि लगातार विवादों में रहते हैं। उसके बाद देखा गया कि शिवराज सिंह चौहान कई मौकों पर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने का जो डर था वो कहीं ना कहीं खुलकर उनका सामने आता है और बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर कला है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद से शिवराज सिंह चौहान को जरूर केंद्रीय मंत्रालय में शामिल किया गया, लेकिन मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान एक मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े नेता हैं और खास तौर पर जिस तरीके से उनका ओहदा है वो अपने दम पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की नैया थी उसको उन्होंने पार लगाया। और जाहिर सी बात है लंबे समय से वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहे थे और इस बार भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो फिर से उनके हाथ लगेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई कह सकते हैं सालों से अपनी रणनीति में बदलाव किया है और जो तमाम बड़े नेता थे उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करने का काम जरूर किया है। तो मोहन सिंह यादव हमेशा से ही विवादों के घेरे में रहे हैं, चाहे वो उन्हीं के पार्टी के नेता हो या फिर अपने कार्यशैली के द्वारा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सक्रिय नजर नहीं आते हैं, मध्य प्रदेश में मौजूद ही नहीं होते हैं। ये कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते तो ज़्यादा असर डाल पाते। मध्य प्रदेश में उपचुनावों के बीच में नजर न आना, अपने ही पिता का अपमान होना, लेकिन उस पर भी चुप्पी साध लेना, क्या बीजेपी से जुड़े रहना मजबूरी है, या अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलते हैं तो बीजेपी से बाहर कर दिए जाएंगे? इस बात का भी डर उन्हें सताता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, इसके कई पहलू नजर आते हैं। पहली बात तो ये जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने एक्शन लिया है इस लिहाज से भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। दूसरा पहलू ये जरूर हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। एक भी सीट आप जो है लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाते हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, केंद्रीय मंत्री भी बनाए जा चुके हैं, तो इसी लिहाज से कहीं ना कहीं वो शांत नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो आवाज उठाते भी हैं और परिस्थितियां अगर कह सकते हैं कि ऐसी बनती भी है कि वो बगावत पर उतर जाए तो कहीं ना कहीं वो कुछ बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो केंद्र में हो या फिर कह सकते हैं राज्य स्तर पे। तो जाहिर सी बात है उनके चुप होने की जो चीज़ें हैं वो कहने के उस पर कई सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया इन तमाम मुद्दों को लेकर के चुप क्यों है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो चुप्पी है उसके टूटने का इंतजार कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आगे सिंधिया जो है कोई भी ऐसा कुछ
बयान देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ें? देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल माना जा रहा है कि सीएम द्वारा एक्शन ले लिया गया, कई इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया, इस लिहाज से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया खामोश हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का अपमान किया गया, कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सिंधिया का समर्थन करने का फैसला कर लिया। बेशक वो बीजेपी का हिस्सा थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नजर न आना, बीजेपी की कई मीटिंगों से गायब नजर आना, ज्योतिरादित्य सिंधिया का सपना कांग्रेस पार्टी में सीएम पद पर रहना, साथ ही साथ बीजेपी में आने के बाद भी वही सपना रहना। विधानसभा चुनाव 2023 में भी यही उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार बीजेपी द्वारा किया गया। अब देखना होगा कि नतीजों से पहले क्या असर मध्य प्रदेश में पड़ता हुआ नजर आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।